पति ब्रह्मचारी। जी शशि। हमेशा औरतों को क्यों फील करवाया जाता है कि वो मर्दों के मुकाबले कमजोर है? क्या हुआ ईशा जी, किसी ने कुछ कहा है क्या आपको? अरे सूरज, मैं भी ना गुस्से में क्या बोलूं बेचारे सूरज को। उसे लगेगा पहले ही दिन मेरा मूड ऑफ हो गया। सूरज तुम जल्दी क्यों चले गए? वो कुछ जरूरी काम था ईशा जी, इसलिए। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों हैं? लो मुझे। हेलो सूरज सर, हमारा एक कलीग है साहिल। वो ईशा को पहले भी ट्रेनिंग में बहुत परेशान करता था और अब फिर से शुरू हो गया है, इसलिए ही ईशा का मूड ऑफ है। साहिल, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सूरज तुम अपने काम पर ध्यान दो, इस साहिल को मैं हैंडल कर लूंगी और औरतों के लिए उसकी जो सोच है ना उसे भी ठिकाने लगा दूंगी। ईशा काम था, एक मिनट। चलो निकलो, अभी कोई नहीं है रिपोर्ट लिखने वाला। चलो बाहर। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे इतनी मुश्किल से इसे पकड़ा है, अगर भाग गया तो आपको मेरी रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। चल तेरी तो। आने दो इन्हें, आने दो। ओके मैडम। चल चल, चल। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मैडम जी, इसने ना मेरी सोने की चैन चुरा ली और जब जैसे तैसे भाग के मैंने इसे पकड़ा तो ये मेरी चैन निकल गया। चैन कोई खाने की चीज है क्या? मैडम ये मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। आप परेशान मत होइए, अभी पता चल जाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैडम श्रेया, वो लॉकर रूम से धारदार चाकू ले आना। याद है ना, हमने ट्रेनिंग में सीखा था कि कैसे किसी इंसान का पेट फाड़ते हैं। आप ठीक से याद तो नहीं है कि दाएं से कट लगाना था या बाएं से, क्या सेफ होगा? लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, मैं कर लूंगी। पेटी तो कट करना है ना, अभी लेकर आती हूँ। नहीं मैडम नहीं। नहीं मैडम नहीं, मैं कबूल करता हूँ कि चैन मैंने छीनी थी। मेरा पेट मत काटो ना प्लीज। वो क्या है ना मैडम, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं ये चेन बेच दूंगा, लेकिन तब तक मुझे इसने पकड़ लिया और मैं चैन निकल गया। अब चेन पेट में गई है तो निकालनी तो पड़ेगी। आप चाय पिला दीजिए ना मैडम, चाय से जो प्रेशर बनता है चैन अपने आप निकल जाएगी। उमेश। जी मैम। उमेश, एक कड़क मसाले वाली चाय लाना और साथ में खाने की चीजें भी लाना। चोर की खातिरदारी जो करनी है। यस मैम। श्रेया, ये चाकू रख दो, चाय से काम चल जाएगा। सोचा था पुलिस स्टेशन आकर बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस सॉल्व करूंगी और उस साहिल के कारण पेट से सोने की चेन निकालनी पड़ रही है। मैडम जी, इसने मेरी चेन चुराई है और आप इसे चाय नाश्ता करा रहे हो। मैडम जी, ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है। जब ये अच्छी तरह से कूटेगा ना तो देख लेना, 1 मिनट में चैन बाहर निकल के आ जाएगी इसके पास से। अब कुछ प्रेशर फील हो रहा है? नहीं मैडम, कुछ प्रेशर ही फील नहीं हो रहा है।
बस बहुत हो गई सेवा, अब चेन निकाल चल। चैन तो पेट में है ना मैडम, और प्रेशर बन ही नहीं रहा है। नहीं करूंगा, माफ कर दो मैडम, माफ कर दो, माफ कर दो। लॉकअप में डालो इसे, चल चल। जब तक पुलिस स्टेशन में आप जैसे लोग मौजूद हैं, कानून सुरक्षित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप खूब तरक्की करो, बड़े बड़े केस सॉल्व करो। जय हिंद। चलता हूँ मैडम। ईशा, बाहर वो साहिल, जल्दी चलो जल्दी। देखो वो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। चलो अरे दोनों रुक जाओ। बेटा सुनो, बेटा मुझे बहुत काम है, आप लोग दोनों खुद से कर लो। ये भी इम्पोर्टेंट है बुआ। शाम को मिशु की इशू के लिए सेलिब्रेट करना है। उनके लिए गिफ्ट बनाने में आप हेल्प कर दोगे? हम छोटे हैं ना। देखो बुआ, हम आपसे कितने दिनों के बाद हेल्प मांग रहे हैं, आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अच्छा ओके। दादा भाई, काम हो गया उस साहिल का। आज उस आईपीएस को समझ में आ गया होगा कि यहाँ सिर्फ एक इंसान का हुक्म चलता है, दादा भाई का। दोबारा ईशा भाभी के सामने हिगड़ी नहीं दिखाएगा वो कभी भी। सर, ईशा के कनेक्शन दादा भाई से है। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है ये। दादा भाई के आदमी मुझे उठाकर किसी गोडाउन पर लेकर गए थे। फिर कौन है? छोड़ो। कौन है बोलेगा? बोल। नाटक मत कर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है? छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक आईपीएस पर हाथ डालने की? तुम सबको जेल में सड़ाऊंगा मैं। आज ना मेरा सुबह से दिमाग खराब है, हाँ? और अब तूने ज्यादा बक करी ना, तो आज ड्यूटी के पहले दिन पे तेरे बर्थडे केक की जगह राम नाम सत्य हो जाएगा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तू औरतों की इज्जत नहीं करता, उन्हें नीचा दिखाता है। आईपीएस, एक बात ध्यान रखना, आज के बाद पुलिस स्टेशन में अगर किसी भी औरत से तूने बदतमीजी से भी बात की ना, तो ये चाकू तेरे गले के आर पार होगा। तुम औरतों के लिए ऐसी टफ जॉब नहीं बनी। जरा सी चोट लगेगी, धूप लगेगी तो सर पांव पकड़कर चिल्लाती घूमोगी। पुलिस की वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता, हिम्मत और साहस चाहिए जो तुम में नहीं है। एंड एक्सेप्टेड। एक बात समझ ले आईपीएस, हम औरतें तुम मर्दों से डरती नहीं है। एक औरत को नीचा दिखाकर तू शेर बन रहा है। अब तू देख, लिख हमारे खिलाफ कंप्लेन।
आईपीएस, आज का ये सबक याद रखना, वरना आज तो सिर्फ तुझे उठाया था, अगली बार इस दुनिया से उठवा देंगे। चल निकल। दादा भाई को बता दीजिए उनका काम हो गया। आखिरकार पुलिस स्टेशन में हुई बात दादा भाई को कैसे पता चली? जब तुम्हारे कनेक्शन है उनसे तभी ना। तो तेरी तो रुक क्यों गया? गला दबा, दम घोट और मार डाल। ऐसे भी तो मर ही रहे हम सब यहाँ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? फोन कहाँ है तेरा? कब से टेक्स्ट कर रही हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? तू वैसे ही इतनी टेंशन है बंटी कि कहीं ईशा भाभी को सूरज भैया का सच ना पता चल जाए और तू अपने ही मौज में लगा हुआ है। अरे दादा भाई का ही काम कर रहा था, इसलिए तेरा मैसेज नहीं पड़ा। और रिलैक्स हो जा, रिलैक्स। ईशा भाभी को दादा भाई के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला है, लेकिन आगे का कुछ नहीं वैसे। इतनी अजीब बात है ना बंटी, सूरज भैया दादा भाई बने, जरूरतमंदों के आंसू पोंछे, उन्हें खुशियां दी, पर अपने ही घर वालों को खुशियां नहीं दे पा रहे। हमारे घर में लोग हंसते जरूर है, पर कभी दिल से कोई मुस्कुराता नहीं। वैसा क्यों बोल रही है? काव्या को दिखाती तो ऐसे जैसे बहुत खुश, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दादा भाई को तकलीफ ना हो। मैंने देखा है उसे बंटी, चुपचाप अकेले रोती रहती है वो। इनफ आईपीएस साहिब, खबरदार जो मेरा नाम उस गुंडे मवाली दादा भाई से जोड़ने की कोशिश भी की तो। फैक्ट यही है आईपीएस ईशा, वरना दादा भाई तुम्हारी हेल्प क्यों करता? जरूर तुम्हारे तार जुड़े हुए हैं उससे। मैं उसे नहीं जानती, ना कभी मिली हूं ना कभी देखा है, पर अब लगता है उस दादा भाई से मिलना ही पड़ेगा। सर, ये केस आप मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। नहीं सर, मैं देख लूंगा। सर, दादा भाई ने मुझे टारगेट किया है, ये बेस्ट चांस है हमारे पास उसे टारगेट करने का। सर प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। आईपीएस ईशा, आपसे पहले 8-9 आईपीएस दादा भाई को अरेस्ट करने की कोशिश कर चुके। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसे भी आप एक मौका ही समझिए, ताकि आप साबित करें कि एक लेडी कॉप मेल कॉप से कहीं कम नहीं है। यस सर। ओके सर, पर ठीक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। जानती हूँ, लोग दादा भाई के लिए दुआएं मांगते हैं, उसके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, पर एक अपराधी का हाथ हथकड़ी से नहीं बच सकता। अब तो दादा भाई से मिलना ही होगा। कहाँ क्यों है? ईशा भाभी और दादा भाई के लिए। बता रही हो, दादा भाई कहते हैं कि भगवान जी पे भरोसा रखो, वो कभी उम्मीद नहीं तोड़ते, और ये यकीन उन्हें ईशा भाभी ने दिला।
भगवान जी, बस एक बार दादा भाई और ईशा भाभी की पूजा हो जाए और सच्चाई पता चलने के बाद भी ईशा भाभी दादा भाई को अपना ले, फिर मैं आपके नाम के पूरे शहर में भंडारा करूंगा। पूरा करना नहीं करना ये तो उनके हाथ में है। पागल। भगवान जी, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है। सच झूठ आप सब जानते हो, पर कुछ सच ऐसे होते हैं जो अगर सामने आ गए तो जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। बंटी, वैसे तो तू सूरज भैया का दोस्त है बचपन से, पर अब तू मेरा भी खास दोस्त है। ऐसे पता है, मुझे लगता है कि ईशा भाभी ना माफ कर देगी सूरज भैया को। अरे ईशा जी, आप आ गई, एकदम सही समय पर आई आप। चलिए अब जल्दी से जाइए, चेंज करके फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपका शुरू होगा सम्मान सवाल। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाँ चाची, आपके लिए सरप्राइज भी है। मैं इस सम्मान समारोह में नहीं आ पाऊंगी। बट निशु की इशू, हमने तो सारी तैयारी कर ली। और नहीं तो क्या छुई मुझी, देवर जी ने कितनी मेहनत करके सारी तैयारी की है, और आप एक ना बोल करके सबकी मेहनत पे पानी फेर रही हैं। जब सब कुछ रेडी है तो क्यों नहीं जाना आपको? बच्चों तुम जाओ। छुई मुझी, बताइए ना क्यों नहीं जाना? दादा भाई की वजह से। फोटो क्लियर नहीं है, पर यही है दादा भाई जो गरीबों का मसीहा बन के बैठा है। ऐसे सड़क छाप गुंडे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आईपीएस के तौर पे आपको आपका पहला केस मिला है ईशा जी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। अजीब है सूरज, तुम्हारे होते हुए उस दादा भाई ने इस शहर में अपने हाथ पांव फैलाए कैसे? हाँ, जानती हूँ तुमने भी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की होगी, पर तुम्हारे हाथ भी डिपार्टमेंटल वर्क से बंधे हुए हैं, वरना तुम तो उसे पनपने भी नहीं देते। पता है सूरज, आज दादा भाई के आदमियों ने मेरे कलीग साहिल को धमकाया क्योंकि उसने मुझसे गलत तरीके से बात की थी, पर पुलिस स्टेशन की बातें दादा भाई तक पहुंची कैसे? और उस दादा भाई जैसे गुंडे को मुझ में क्या इंटरेस्ट है? भाभी, लेकिन आप एक फाइल के बेसिस पर दादा भाई को गुंडा कैसे मान सकती हो? इस शहर के लोग तो उन्हें मसीहा मानते हैं। सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। काव्या, एक गलत काम करने वाले के लिए तुम ऐसा सोचती हो? ईशा, कभी कभी जो दिखता है ना ईशा, वो सच से बहुत अलग होता है। और क्या पता दादा भाई सच में एक नेक दिल इंसान हो और सारे लोग उसे मसीहा ही मानते हो। किसी की सच्चाई जाने बिना उस पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। अभी आई कांट बिलीव आप एक लॉयर होके दादा भाई के लिए ऐसा सोचती हो। नहीं सब शांत हो जाइए प्लीज। ईशा जी को पहला केस मिला है, उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए।
लेकिन ईशा जी, आप इस केस पे 1 घंटे बाद काम शुरू करिएगा। उससे पहले आपके आईपीएस बनने की खुशी मनाएंगे हम। नहीं सूरज, पहले मैं खुद को प्रूव तो कर लूं कि मैं आईपीएस के सम्मान पाने के लायक हूं भी या नहीं। सूरज, तुमने आईएएस होने के तौर पे कितने बड़े बड़े काम किए, अब प्रूव करने की बारी मेरी है। और तुम्हारे जैसे होनहार आईएएस पति के हाथों सम्मान पाने के लायक मुझे भी तो बनना पड़ेगा ना सूरज। और मैं दादा भाई को अरेस्ट करके ही ये सम्मान समारोह सेलिब्रेट करूंगी। वरना मैं खुद से ही नजरें नहीं मिला पाऊंगी तो क्या मतलब है। हेलो श्रेया, दादा भाई का स्केच मिला? कुछ पता नहीं चला। दादा भाई के खिलाफ कोई मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ, उसकी फितरत तो मैं अच्छे से जानती हूँ और इतना ही काफी है। श्रेया, हर गली हर मोहल्ले वालों से बात करो, अगर कोई एक इंसान भी तैयार हो गया ना उस दादा भाई के खिलाफ गवाही देने में, तो उस दादा भाई को घसीटते हुए मैं जेल में सड़ाऊंगी। ईशा जी, आप अपना फर्ज निभाना चाहती हैं। क्या बीतेगी आप पर जब आपको पता चलेगा कि दादा भाई कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ।